जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखा जाए तो कल वाले वीडियो में हमने आप सभी को फ्रैक्शन और परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया और आशा रखते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगता हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को लेवल को भी धीरे धीरे आगे हम लोग अब बढ़ाएंगे। हमने बेसिक चीज़ों को सीख लिया है, अब हम लोगों को भाषा पे आधारित क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हों और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जिसका, जिनका, जिससे, ये शब्द जिस संख्या के साथ लगे होंगे वह संख्या भिन्न का हर होगा। तो चलिए देखा जाए। जैसे इसी क्वेश्चन को, तो ये 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हम देख लें कि 220 400 से कितना कम है। तो इस 400 में से 220 को हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 10 में से 2 गए 8 और 3 में से 2 गए 1। तो 180 कह रहा है कि 400 से, तो जिससे किससे कह रहा है 400 से, तो 400 कहाँ जाएगा, ये आपका हर होगा। यह 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको काट लीजिए, 2 9 18 और 2 दूना 4। ये हो गया अब 9/20 और इस 9/20 को हम लोग प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम पुराने मेथड को भूलेंगे और जो प्रैक्टिस हमने आपको करवाया उसका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखा जाए। तो आप लोग जानते होंगे कि 1/20 जो होता है यह 5% होता है। 1/20 मतलब 5%। तो यहाँ 9/20 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 × 1/20 और बराबर इस 1/20 का प्रतिशत मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5% बराबर 45%। तो देखिए कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन का परिणाम मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो 85 किसका, तो जिसका, जिससे, जिनका, ये शब्द जिसके साथ लगा होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा। तो ये हो जाएगा 510। अब इसको हम लोग सरल भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो ये 17 से हम लोग काट दें तो 17 × 5 = 85 और 17 × 3 = 51। तो ये हो गया 5/30। इसको हम लोग और सरल रूप में लिख लें तो 5 × 5 और 5 × 6 = 30 आ गया 1/6। अब यदि आप फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो हमने वैल्यू लिखवाया था यदि उसको प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको याद होगा कि 1/6 का मतलब होता है
16 से ही 2/3%। तो इसका ये रिजल्ट होगा। आशा रखते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आप प्रैक्टिस किए होंगे तो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये है, सॉरी ये वही क्वेश्चन है। ये है 600 126 का कितना प्रतिशत है? 600 126 का, सॉरी 600 का 126 कितना प्रतिशत है? तो 126 किसका? 600 का। तो जिसका होगा वो क्या होगा? हर होगा। अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। तो 6 से 6 1 6, ये 100 हो गया, और 6 दूना 12 और 6 1 6, 21/100। अब हमने शुरुआत के ही वीडियो में आप सबको बताया था कि किसी भी अक्षर या संख्या के बटे यदि 100 होगा तो जो भिन्न का अंश होगा वही प्रतिशत होगा। तो यहाँ क्या है? 21/100, तो ये होगा 21%। ये इसका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखा जाए। ये है 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है? 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है? तो 17 दूना 34, 28 दूना 56, यानी कि ये 3456 1756 से दुगुना है। देख लीजिए, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 1728 को घटा देते हैं। तो 16 में से 8 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, और 14 में से 7 गए 7, और 2 में से 1 गए 1। तो 1728 आया, यानी कि 1728 3456 का आधा है। तो ये हो गया 1728 बटे 3456। 3456 क्यों बटे हुआ? कह रहा है कि 3456 से, तो हमने आपको बताया कि जिसका, जिससे, जिस अंक के साथ लगा होगा वो हमेशा हर होगा। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 आपको पता है कि 50% होता है। तो बस फ्रैक्शन और परसेंटेज के जो मान होते हैं, जो हमने आपको लिखा दिया है, यदि उसको तैयार कर लेते हैं तो हमने शुरू में ही बताया था आपको कि प्रतिशत को पढ़ना बहुत ही आसान होगा। और जिस क्वेश्चन में हम काफ़ी समय को अपने लॉस कर देते थे, ऐसे क्वेश्चन को देख करके ही आप उसका परिणाम बता देंगे। तो प्रैक्टिस जारी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि 150 400 से कितना प्रतिशत कम है? 150 400 से, किससे? 400 से कितना प्रतिशत कम है? तो 400 में से पहले 150 को क्या करिए? घटा दीजिएगा। तो 0, और 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गए 2, तो 250। तो ये हो जाएगा 250 के बटे, किससे कम है? 400 से, तो बटे 400। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, और 5 × 8 = 40। अब ये देखेंगे हम लोग कि 1/8 है। 1/8 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है?
तो 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%। तो हम 5 का उसमें गुणा कर देंगे। यह 1/8 का यह 5 गुना ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 5 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देंगे तो 12 पंजे 60 और 5 का 5/2। तो इसका और सरल हम लोग करेंगे, क्योंकि भी इसका हर ज़्यादा है और अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो इसको और सरलतम रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा 60 और 2 से 5 में भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 शेष बचा बटे 2 और ये हो गया 62 सही 1/2%। तो आप लोग क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप लोग इसको नोट करते चलिए। जितने भी क्वेश्चन हो हर क्वेश्चन का आपको नोट्स बनाते चलना है, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। यह है 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले देख लिया जाए कि 240 88 से कितना अधिक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 88 को घटा देते हैं। तो 10 में से 8 गए 2 और 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 1। तो ये हो गया 152। कह रहा है कि 240 88 से, किससे, 88 से, तो बटे 88। अब इसको हम लोग सरल करके सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई 12 और बचा यहाँ पे 3, तो 4 8 32 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। इसको और सरल कर लेते हैं। तो देखिए ये काट देंगे हम लोग 2 से, तो 2 1 का 2, 2 9 18 और 2 1 का 2। तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन मिला, यानी कि भिन्न संख्या मिली, वह 9/11 है। अब इसको सरल करने के लिए हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि इसमें हम 1/11 का मान रख दें, और दूसरा ये कि इसको और सरल बनाने के लिए इसको हम लोग इस प्रकार से कर दें कि 11 दूना 22 और 22 में से 3 को घटा दें तो 19 आ जाएगा। देखिए 11 दूना 22, 22 में से 3 गए 19, तो 19/11 हो जाएगा। और इसे हम लोग कल अभी प्रैक्टिस जिस प्रकार से किए, 2 है तो 2 का मतलब 200%, और ये 3 है तो 1/11 का हम लोग यहाँ पे प्रतिशत मान रख देंगे, तो 9 सही 1/11% होगा। अब हम लोग इसको और हल करेंगे तो ये होगा 200 प्लस और 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो 9 3 27 और 3 का गुणा 1 में भी होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए तो ये होगा 200%
और माइनस इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/11 और ये होगा 200% माइनस 3 और 1/11 का प्रतिशत मान रख देंगे तो 9 से ही 1/11 होगा। 200 माइनस 3 का गुणा कर लीजिए तो 9 तिरिक 27 और 3 का गुणा 1 में भी होगा तो 3/11। अब आपको याद होगा कि हम बताए थे कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा हम उससे एक अधिक घटाते हैं। और यह नियम बताए थे आप सबको जब पूर्णांक नंबर में से मिश्र नंबर को घटाना सिखा रहे थे। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 माइनस 3 सही 2/5 है, तो हम लोग इसको सरल करेंगे। 10 में से 3 को नहीं घटा करके उससे एक अधिक कितना घटा देंगे 4 और इस 5 में से 2 को घटाएंगे तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3/5। ये हो गया इसका आंसर। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे 27 है तो हम लोग 28 को घटाएंगे तो क्या करेंगे 200 है तो 200 में से 28 को घटा लेते हैं तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पे बचा 1। तो ये हो गया 172 और 3 में से कितना घटाएंगे, 11 में से 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8/11। ये रहा आंसर। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि 840 260 से कितना अधिक है। तो ये हो गया 0, 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 2 गए 5 तो 580। अब ये हो गया 580। कह रहा है कि 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। 260 से, जिससे कहेगा वो हमेशा हर होगा तो 260, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और इसको 2 से काट लेते हैं तो 2 दूना 4 और 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 1 का 2 और 2 3 6। तो ये हो गया 29/13। अब 29/13 को हम लोग प्रतिशत में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 3 39/13। तो अब हम लोगों को याद होना चाहिए कि 1/13 का प्रतिशत मान क्या होता है। तो 1/13, तो 1/13 का प्रतिशत मान होता है 7 सही 9/13। अब वही मान हम लोग यहाँ पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 है तो 2 का मतलब 200% और इसको हम लोग लिख लेंगे 3 गुणे या कोष्टक में 3 गुणे 1/13। तो ये 200 और प्लस, ये प्लस रहेगा और 3 गुणे यहाँ पे 1/13 का प्रतिशत मान रख लेते हैं। तो 1/13 का प्रतिशत मान होता है 7 सही 9/13।
तो और आगे हल करेंगे हम लोग, तो ये होगा 200% प्लस इस 3 का गुणा 7 में कर लेंगे तो 7 3 21, और 3 का गुणा हम लोग 9 में भी कर देते हैं, ये 9 है, तो 9 में भी कर देंगे तो 9 3 27 के बटे 13। देखिए 3 7 21 और 3 9 27 के बटे 13। अभी हम लोग इसको और आगे हल करेंगे, तो ये होगा 200% प्लस 21 प्लस 13 से 27 में भाग दे देंगे, क्योंकि अभी अंश ज़्यादा है, तो 13 दूना 26, 26 एक शेष बचता है तो 1/13। तो देखिए 13 दूना 26 1 27/13। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200% प्लस 21 और 2 23 सही 1/13%। तो इसका रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को 223 सही 1/3%। देखिए क्वेश्चन लंबा नहीं है, ये लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आपको एक एक पॉइंट को समझा के बता रहे हैं। यदि शार्ट में लगाना होता तो ये और शार्ट तरीके से लग सकता है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, अच्छे से सीख लीजिए, बेहतर तरीके से सीख लीजिए, और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी गुणा भाग करते हैं उसको शार्ट तरीके से हल करना सीख जाएंगे। तो अभी प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ क्वेश्चन का टाइप बदल गया है, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या का मान पता है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वह 100% है, तो पहली संख्या उससे 30% कम है तो 70 होगी, और दूसरी संख्या उससे 40% कम है तो 60 होगी। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो 70/60, जिसका, जिससे, जिनका, ये शब्द जिस संख्या के साथ लगा होगा वह हमेशा हर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और यह प्रतिशत को पढ़ने के लिए यह कॉन्सेप्ट हम लोगों का बहुत ही मदद करेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को बार बार देख करके अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है यह प्रतिशत को पढ़ने में काफ़ी सहयोगी होगा। तो चलिए समझा रहे हैं हम आपको। तो ये हो गया, कह रहा है कि दूसरी संख्या का, तो देखिए दूसरी संख्या का कह रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है, 60 है, तो 60 क्या होगा, हर होगा। पहली संख्या
दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 70/60 हो गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोगों के पास क्या, 7/6। अब हम लोग इसको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 6 1 का 6 और 1 7। देखिए 6 1 का 6 और 1 7। अब ये सरल हो गया। अब हम लोग इसको लिख लेंगे कि यदि 1 है तो 1 का मतलब 100% और प्लस 1/6 का मान पता है कि 16 सही 2/3%, तो ये बराबर हो गया 116 सही 2/3%। तो आशा रखते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और जो भी आप लोगों को दिक्कत होती हो सीखने में, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उस पर पूरा ध्यान देंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कुछ इस टाइप के और क्वेश्चन को करेंगे, और कुछ नए टाइप का क्वेश्चन होगा। बस आप लोग पूरे धैर्य और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देखेंगे जल्द ही आप मैथ में जितना कमज़ोर थे उतना ही बेहतर होंगे, और आप मैथ में बहुत अच्छा कुछ कर जाएंगे। तो चलिए मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।